हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम अपराध, बाल अपराध और सफेदपोश अपराध, क्राइम, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी और व्हाइट कॉलर क्राइम से संबंधित एक्सपेक्टेड 75 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ये यूनिट आपके यूपीपीजीटी जीडीसी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। इससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। क्लास आप लोग पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द डिफरेंट अपॉर्चुनिटी थ्योरी? विभेदक अवसर सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए है क्लोवार्ड और ओहलिन, ऑप्शन बी है अल्बर्ट कोहेन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट मर्टन और ऑप्शन डी है एडविन सदरलैंड। तो बताइए विभेदक अवसर सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सिद्धांत दिया गया था क्लोवार्ड और ओहलिन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है, इसका नाम है डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी। ये किताब का नाम आप लोग लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक और द्वितीयक विचलन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए है हॉवर्ड बेकर, ऑप्शन बी है एडविन लेमंड, ऑप्शन सी है इरविंग वॉकमैन और ऑप्शन डी है डेविड मार्चा। तो बताइए प्राथमिक और द्वितीयक विचलन की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी एडविन लेमर्ट ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध विज्ञान का क्लासिकल स्कूल किस पर जोर देता है? ऑप्शन ए स्वतंत्र इच्छा पर, ऑप्शन बी है जैविक नियतवाद पर, ऑप्शन सी है सामाजिक कारक पर और ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक आघात पर। तो बताइए अपराध विज्ञान का क्लासिकल स्कूल किस पर जोर देता है? तो ये जोर देता है स्वतंत्र इच्छा पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इससे जुड़े राइटर्स कौन कौन से हैं? एक तो आपके तो क्लासिकल स्कूल से जुड़े जो राइटर्स है वो हैं आपके सोचरे, दूसरे हैं बेकरिया और तीसरे हैं जेरमी बेंथम। ये आपके क्लासिकल स्कूल से जुड़े राइटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेअसर करने की टेक्निक, टेक्निक ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन ए है साइक्स और मार्चा, ऑप्शन बी है सॉ और मेके, ऑप्शन सी है ग्लोब और ग्लोब और ऑप्शन डी है वाटर ड्रैकलेस। तो बताइए ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये अवधारणा दी गई थी साइक्स और मार्चा के द्वारा 1957 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? सोशल कंट्रोल थ्योरी। ऑप्शन ए ट्रेविस हिर्सी के द्वारा, ऑप्शन बी है रॉबर्ट एग्यून्यू के द्वारा, ऑप्शन सी है वॉल्टर मिलर के द्वारा और ऑप्शन डी है रोनाल्ड एक्सर्स के द्वारा। तो बताइए सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था ट्रेविस हिर्सी के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फ्रीडा एडलर द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए सिस्टर इन क्राइम, ऑप्शन बी है वुमेन एंड क्राइम, ऑप्शन सी है द फीमेल ऑफेंडर और ऑप्शन डी है डेलिक्वेंट गर्ल। तो बताइए फ्रीडा एडलर द्वारा लिखी गई इनमें से कौन सी पुस्तक है? ये एक न्यू क्वेश्चन है। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी है इसका नाम है सिस्टर इन क्राइम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोली इनका पैक्स का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए आयु के कारण अपराध करने में असमर्थ, ऑप्शन बी है अभ्यस्त अपराधी,
ऑप्शन सी है पागल अपराधी और ऑप्शन डी है बाल सुधार गृह। तो बताइए डोली इनका पैक्स का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आयु के कारण अपराध करने में असमर्थ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेनमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए वॉल्टर रेकलेस के द्वारा, ऑप्शन बी रॉबर्ट मर्टन के द्वारा, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स के द्वारा और ऑप्शन डी सीजर लोम्ब्रोसो के द्वारा। तो बताइए कंटेनमेंट थ्योरी ये किसने दिया था? तो ये थ्योरी दी थी आपके रेकलेस ने, वॉल्टर रेकलेस ने 1940 96 के दौर में दी थी, 1940 और 1960 के दौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्की, ऑप्शन सी अगस्ट कॉम और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताइए द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है ऑप्शन बी इमानुएल दुर्की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनरावृत्ति का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए पहली बार का अपराधी, ऑप्शन बी आपराधिक व्यवहार में वापस आना, ऑप्शन सी पीड़ित मुआवजा और ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा। तो बताइए पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है अपराध शास्त्र में? तो इसका मतलब होता है रिलैप्स इनटू क्रिमिनल बिहेवियर, आपराधिक व्यवहार में वापस लौट आना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेजे एक्ट 2015 में जघन्य अपराध वे हैं जिनके लिए न्यूनतम सजा है। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 वर्ष और ऑप्शन डी है 10 वर्ष। तो बताइए जेजे एक्ट में जघन्य अपराध अगर आप करते हैं तो इसके लिए कितने वर्ष की सजा दी जाती है? तो इसके लिए आपको 7 साल तक की सजा दी जा सकती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये धारा 2 के 33 सब क्लॉज में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्षवादी अपराध विज्ञानी है? हु अमंग द फॉलोइंग आर पॉजिटिविस्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट? ऑप्शन ए जेरमी बेंथम, ऑप्शन बी है सीजर बेकरिया और ऑप्शन सी है रॉफेल गेराफोलो और ऑप्शन डी है जॉक लॉग। तो बताइए प्रत्यक्षवादी अपराध विज्ञानी इनमें से कौन है? तो ये कौन से अपराध विज्ञानी है? तो इनका नाम है रॉफेल गेराफोलो। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर अपराध किसका एक आधुनिक रूप है? साइबर अपराध किसका एक आधुनिक रूप है? ऑप्शन ए ब्लू कॉलर अपराध का, ऑप्शन बी श्वेतवसन अपराध का, ऑप्शन सी है बाल अपराध का और ऑप्शन डी पारंपरिक अपराध का। तो बताइए साइबर अपराध जो होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? तो ये व्हाइट कॉलर क्राइम के एग्जाम्पल है, श्वेतवसन अपराध। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टिमोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? ऑप्शन ए अपराधियों का, ऑप्शन बी है पुलिस का, ऑप्शन सी है पीड़ितों का और ऑप्शन डी है प्रिजन जेल का। तो बताइए विक्टिमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें पीड़ितों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिकागो स्कूल किसके अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जैविक लक्षण के लिए, ऑप्शन बी सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन के लिए, ऑप्शन सी आनुवांशिक मानचित्रण के लिए और ऑप्शन ए दैवीय कानून के लिए। तो बताइए शिकागो स्कूल ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सामाजिक पारिस्थितिकी सोशल इकोलॉजी के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्शल क्लीनॉट द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन 1 है कॉर्पोरेट क्राइम, ऑप्शन बी है सोशियोलॉजिकल ऑफ डेविएंट बिहेवियर, ऑप्शन सी है ए और बी
दोनों, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो बताइए मार्शल क्लिनॉट की इनमें से कौन सी पुस्तक है? तो इनमें से जो दोनों पुस्तकें हैं, कॉर्पोरेट क्राइम और सोशियोलॉजिकल ऑफ डेविएंट बिहेवियर, ये दोनों ही पुस्तक क्या है? मार्शल क्लिनॉट की है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनोप्टिकन किसके द्वारा डिजाइन किया गया एक जेल था? ऑप्शन ए मिशेल फुको, ऑप्शन बी जेरमी बेंथम, ऑप्शन सी है जॉन हॉबन और ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर मैकोनोजी। तो बताइए पेनोप्टिकन मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। तो इसे तैयार किया था जेरमी बेंथम ने, बाद में इस कॉन्सेप्ट का यूज किया था मिशेल फुको ने। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैडो इकोनॉमी अक्सर किससे जुड़ी होती है? ऑप्शन ए ग्रामीण कृषि से, ऑप्शन बी है श्वेत वेतन और अवैध व्यापार से, ऑप्शन सी है सरकारी नौकरी से और ऑप्शन डी है छात्र इंटर्नशिप से। तो बताइए शैडो इकोनॉमी अक्सर किससे जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है व्हाइट कॉलर क्राइम और इलीगल ट्रेड से, श्वेत वेतन अपराध और अवैध व्यापार से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिमिनोलॉजी अ सोशियोलॉजिकल अप्रोच पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी है गिडेंस, ऑप्शन सी है कोलमैन और ऑप्शन डी है मैनहेम। तो बताइए क्रिमिनोलॉजी अ सोशियोलॉजिकल अप्रोच ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपके सबसे पहले वोल्ट की आप पुस्तक देख लीजिए। इनकी पुस्तक है थियोरेटिकल क्रिमिनोलॉजी, देन है आपके गिडेंस, इनका काम तो आपको पता है स्ट्रक्चरेशन पे है। देन है आपके कोलमैन, इनका काम है फाउंडेशन ऑफ सोशल थ्योरी, एलाइस कोलमैन रोट एंड इन्वायरमेंटल क्रिमिनोलॉजी। तो ये इन्वायरमेंटल क्रिमिनोलॉजी पर इन्होंने काम किया है। ठीक है। देन है आपके मैनहीम, मैनहीम का काम है, हरमन मैनहीम है, कार्ल मैनहीम नहीं है। इनका काम है कंपैरेटिव क्रिमिनोलॉजी पर, तुलनात्मक अपराध शास्त्र पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, हरमन मैनहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभेदक सुदृढ़ीकरण सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए एकर्स और बर्गेस के द्वारा, ऑप्शन बी है सदरलैंड, ऑप्शन सी है मर्टन और ऑप्शन डी है कोहेन। तो बताइए विभेदक सुदृढ़ीकरण सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये सिद्धांत दिया गया था एकर्स और बर्गेस के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1953 में, ऑप्शन सी है 1963 में और ऑप्शन डी है 1971 में। तो बताइए कब हुई थी सीबीआई की स्थापना? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1963 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनर किलिंग को मुख्य रूप से किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन ए श्वेत अपराध में, ऑप्शन बी सम्मान और सम्मान स्थिति के लिए अपराध में, ऑप्शन सी है बाल अपराध में और ऑप्शन डी है आकस्मिक अपराध में। तो बताइए ऑनर किलिंग को आप किस प्रकार के क्राइम के अंतर्गत रख सकते हैं? तो आप इसे सम्मान और सामाजिक स्थिति के लिए अपराध, क्राइम फॉर हॉनर और सोशल स्टेटस, ये किसके द्वारा? परिवार और जाति के नाम पर किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईपीसी की कौन सी धारा व्यभिचार से संबंधित है जिसे
सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है? ऑप्शन ए सेक्शन 302, ऑप्शन बी है सेक्शन 377, ऑप्शन सी है सेक्शन 497 और ऑप्शन डी है सेक्शन 498 ए। तो बताइए एडल्ट्री से कौन सा सेक्शन संबंधित था जिससे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है? तो ये था आपका सेक्शन 497। इसके लिए क्या हुआ था? इसके लिए आया था जोसेन साइन बनाम भारत संघ केस आया था। देन इसको व्यभिचार को क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसमें क्या बताया था? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द किया था। कोर्ट ने माना था कि यह धारा महिलाओं के साथ भेदभाव करती है और उनकी गरिमा का उल्लंघन करती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी है 1958, ऑप्शन सी 1965 और ऑप्शन डी 1972। तो बताइए प्रोबेशन ऑफ ऑफेंस एक्ट ये कब आया था? ऑफेंडर्स एक्ट। तो ये आया था 1958 में। किस डेट को आया था? 16 मई को आया था 1958 में। ये कानून का मुख्य उद्देश्य था अपराधियों विशेषकर कम उम्र के या पहली बार अपराध करने वाले को जेल भेजने के बजाय सुधारने और समाज में पुनर्वास कराने का अवसर प्रदान करने के लिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड का संचालन कौन से संस्थान करता है? ऑप्शन ए सीबीआई, ऑप्शन बी है एनसीआरबी, ऑप्शन सी है आरएडब्ल्यू और ऑप्शन डी है ईडी। तो बताइए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड का संचालन कौन सी संस्था करती है? तो ये करती है एनसीआरबी। एनसीआरबी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी लॉन्ड्रिंग किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए हिंसक अपराध का, ऑप्शन बी ब्लू कॉलर अपराध का, ऑप्शन सी है श्वेत या वित्तीय अपराध का और ऑप्शन डी है छोटी चोरी पेटी थेफ्ट का। तो बताइए मनी लॉन्ड्रिंग किसका एग्जाम्पल है? तो ये श्वेत व्हाइट कॉलर और फाइनेंशियल क्राइम का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्ला समिति 1980-83 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पुलिस सुधार से, ऑप्शन बी है जेल सुधार से, ऑप्शन सी है चुनाव सुधार से और ऑप्शन डी है शिक्षा सुधार से। तो बताइए किससे संबंधित है मुल्ला समिति? तो ये संबंधित है जेल सुधार से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका मुख्य उद्देश्य था जेल प्रबंधन, कैदियों के रहन सहन की स्थिति और जेल प्रणाली में आवश्यक सुधारों की समीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध विज्ञान में किशोर अवस्था को अक्सर किसकी आयु कहा जाता है? ऑप्शन ए तूफान और तनाव की, ऑप्शन बी बुद्धिमत्ता की, ऑप्शन सी है शांति की और ऑप्शन डी है अनुपालन की। तो बताइए किशोर अवस्था को किसकी आयु कहा जाता है? तो इसे हम तूफान और तनाव की अवस्था मानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था स्टैनली हॉल ने। किशोर अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अपराध में शामिल है, ऑप्शन ए अवैध कटाई, ऑप्शन बी है अवैध शिकार, ऑप्शन सी है प्रदूषण और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो बताइए पर्यावरण अपराध में क्या क्या शामिल होता है। तो इसमें सभी शामिल होंगे, अवैध कटाई, अवैध शिकार और प्रदूषण, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी के लेखक कौन है। प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के लेखक कौन है। ऑप्शन है E.H. सदरलैंड, ऑप्शन बी है थॉप, ऑप्शन बी है रेकलेस और ऑप्शन डी है गिलिन। तो बताइए प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी ये किसकी पुस्तक है। तो ये पुस्तक है E.H. सदरलैंड की। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्राइम एंड पनिशमेंट, ये किसकी पुस्तक है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्राइम एंड पनिशमेंट ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक द इंग्लिश कन्विक्ट के लेखक कौन है जिन्होंने लोम्ब्रोसो के जैविक लक्षणों के सिद्धांत को चुनौती दी थी। ऑप्शन ए चार्ल्स गोरिंग, ऑप्शन बी है एनरिको फेरी, ऑप्शन सी है रॉबर्ट गेटफेलो और ऑप्शन डी है ग्रेवियार्ड टॉर्डर। तो बताइए द इंग्लिश कन्विक्ट के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है चार्ल्स गोरिंग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराध एक सामाजिक तथ्य है या सभी स्वस्थ समाजों का एक आवश्यक हिस्सा है। यह परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है ऑगस्ट कॉम्ट। तो बताइए ये किसने कहा था, अपराध एक सामाजिक तथ्य है जो सभी समाजों के लिए आवश्यक है। तो ये स्टेटमेंट थी इमानुएल दुर्खिम की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक ने क्रिमिनोलॉजी पुस्तक लिखी और प्राकृतिक अपराध की अवधारणा पेश की। ऑप्शन ए सीजर लोम्ब्रोसो, ऑप्शन बी है रॉफेल गेटफेलो, ऑप्शन सी है जेरमी बेंथम और ऑप्शन डी है एडविन सदरलैंड। तो बताइए क्रिमिनोलॉजी नाम से किसने पुस्तक लिखी और नेचुरल क्राइम की अवधारणा इस पुस्तक में इन्होंने दी। तो ये थे आपके राफेल गेटफेलो। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी अपराध और सामाजिक स्थितियों का अध्ययन करने वाली पुस्तक द फिलाडेल्फिया निग्रो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन ए रॉबर्ट पार, ऑप्शन बी है W.E.B. डुबाय, ऑप्शन सी है अर्नेस्ट बर्गेस और ऑप्शन डी है क्लार्क शॉ। तो बताइए फिलाडेल्फिया निग्रो ये पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक लिखी है W.E.B. डुबाय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने श्वेत व्यसन अपराध को अपने व्यवसाय के दौरान सम्मानजनक और उच्च सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन ए मार्शल क्रेनॉट, ऑप्शन बी है E.H. सदरलैंड, ऑप्शन सी है डोनाल्ड ट्रेसी और ऑप्शन डी है रिचर्ड क्वीनी। तो बताइए किसने इसे परिभाषित किया इस रूप में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी E.H. सदरलैंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटसाइडर्स पुस्तक जिसने लेबलिंग थ्योरी की नींव रखी किसकी रचना है। ऑप्शन ए हार्वर्ड बेकर, ऑप्शन बी है एडविन लेमन, ऑप्शन सी है इरविंग गॉफमैन और ऑप्शन डी है ट्रेविस हिल्सी। तो बताइए आउटसाइडर्स ये किसकी पुस्तक है। ये है हॉवर्ड बेकर की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अपराध निम्न वर्गीय युवाओं में स्टेटस फ्रस्ट्रेशन स्थिति की हताशा का परिणाम है। यह विचार किसका है। ऑप्शन ए वाल्टर मिलर, ऑप्शन बी है अल्बर्ट कोहेन, ऑप्शन सी है रिचार्ड क्रोवर और ऑप्शन डी है लॉयड ओहलिन। तो बताइए ये परिभाषा किसने दी है। तो ये जो परिभाषा दी है अल्बर्ट कोहेन ने दी है। इनकी पुस्तक है
डेलिक्वेंसी, डेलिक्वेंट बॉयज, ये एग्जाम में काफी पूछी जाती है, इसे याद कर लीजिएगा। इसी में इन्होंने स्टेटस फ्रस्ट्रेशन का सिद्धांत दिया है। ये पुस्तक आई थी 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक ने द फीमेल ऑफेंडर लिखी और यह तर्क दिया कि महिलाएं अपने जैविक स्वभाव के कारण कम अपराधी होती हैं? ऑप्शन ए फ्रीडा एडलर ने, ऑप्शन बी सीजर लॉम्ब्रोसो ने, ऑप्शन सी कैरोल स्मार्ट ने, और ऑप्शन डी है रीटा साइमन ने। तो बताइए द फीमेल ऑफेंडर ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है लॉम्ब्रोसो ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभेदक सहचर डिफरेंशियल एसोसिएशन का सिद्धांत पहली बार किस पुस्तक में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ऑप्शन बी है व्हाइट कॉलर क्राइम, ऑप्शन सी है द प्रोफेशनल थीफ, और ऑप्शन डी है क्रिमिनोलॉजी एंड सोशल थ्योरी। तो बताइए किसमें दिया गया था ये सिद्धांत? साथ ही मुझे ये भी बताइएगा ये सिद्धांत किसने दिया था? तो सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रयोग किया था सदरलैंड ने। किस पुस्तक में किया है? इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये पुस्तक आई थी, कब आई थी आप लोग बताइए? इसका ईयर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मिशेल फुकॉल्ट, ऑप्शन बी है डेविड कॉर्लैंड, ऑप्शन सी है हंस वॉन हेंटिंग, और ऑप्शन डी है बेंजामिन मेंडेलसॉन। तो बताइए डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है ये है मिशेल फुको की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है किसने अपराधियों को जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी और अपराधी सदस्य में विभाजित किया है? ऑप्शन ए इनडिको फेरी, ऑप्शन बी है लॉम्ब्रोसो, ऑप्शन सी है क्रेफेलो, और ऑप्शन डी है सदरलैंड। तो बताइए अपराधियों को जन्मजात, पागल अपराधी और अपराधी सदृश में किसने बांटा है? तो ये बांटा है सीजर लॉम्ब्रोसो ने। इनका कहना था कि अपराधी जन्मजात होते हैं, बाय बर्थ होते हैं। ये एग्जाम में काफी कोटेशन पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रॉबर्ट के मर्टन द्वारा चर्चा किए गए अनुकूलन के 5 तरीकों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए नवाचार, ऑप्शन बी है कर्मकांडवाद, ऑप्शन सी है अलगाववाद, और ऑप्शन डी है रिट्रीजम प्रत्यावर्तनवाद या पलायनवाद। तो बताइए इनमें से किसकी चर्चा अनुकूलन के सिद्धांत में रॉबर्ट के मर्टन ने नहीं की है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी अलगाव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर अपराध को अपराध की किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन ए पारंपरिक अपराध में, ऑप्शन बी संगठित अपराध में, ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी आधारित अपराध में, और ऑप्शन डी श्वेतवशन अपराध में। तो बताइए साइबर क्राइम को किस में रखा जाता है? ये क्वेश्चन शायद अभी हम लोग ने सॉल्व किया था। वो क्वेश्चन था कि साइबर अपराध आधुनिक समाज में किसके अंतर्गत आता है? तो उसमें हमने श्वेतवशन अपराध पढ़ा था, किस श्रेणी में आता है? तो इसके लिए अभी इसमें ऑप्शन दिया है टेक्नोलॉजी बेस्ड क्राइम, तो इसका ऑप्शन यही होगा, ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी आधारित अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एडविन सदरलैंड, ऑप्शन बी डोनाल्ड थेप्ट, ऑप्शन डी है हैरी एल्मर बर्नेस, और ऑप्शन डी है डेविड अब्राहम सेन। तो बताइए प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है एडविन सदरलैंड की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि समाज द्वारा व्यक्ति को अपराधी के रूप में कैसे पहचाना जाता है? ऑप्शन ए
संरचनात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी है नामीकरण सिद्धांत, ऑप्शन सी है संघर्ष सिद्धांत और ऑप्शन डी है जैविक सिद्धांत। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसे हम जानते हैं लेबलिंग थ्योरी, नामीकरण सिद्धांत है। इसके लेखक कौन है? हॉवर्ड बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध को वैधानिक लिसिट और अवैध इलिसिट श्रेणियों में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन बी हेनरी मैन, ऑप्शन सी हेकरवाल और ऑप्शन डी है सदरलैंड। तो बताइए वैधानिक और अवैध के रूप में अपराध को किसने डिवाइड किया है? तो ये डिवाइड किया हेकरवाल ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अपराध को आपराधिक कानून के उल्लंघन में किया गया एक जानबूझकर किया गया कार्य के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए पॉल टप्पन, ऑप्शन बी है सदरलैंड, ऑप्शन सी है लोम्ब्रोसो और ऑप्शन डी है दुर्खिम। तो बताइए आपराधिक कानून के उल्लंघन में किया गया जानबूझकर कार्य के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो ये परिभाषित किया है पॉल टप्पन ने, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्टस रियस का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए दोषी मन, ऑप्शन बी अवैध कार्य, ऑप्शन सी आपराधिक इरादा और ऑप्शन डी सामाजिक नियम। एक्टस रियस का मीनिंग क्या होता है बताइए? तो इसका मतलब होता है अवैध कार्य, दोषपूर्ण कार्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, लीगल एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए एनरिको पेरी को, ऑप्शन बी है सीजर लोम्ब्रेसो को, ऑप्शन सी है रॉफेल गोरोफोलो को और ऑप्शन डी है जेरमी बेंथम को। तो बताइए अपराध विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अपराध विज्ञान का जनक माना जाएगा वो लोम्ब्रोसो को माना जाएगा। पर लोम्ब्रोसो क्या है? आधुनिक अपराध विज्ञान के जनक। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आधुनिक अपराध विज्ञान का जनक पूछा जाएगा तो ये हो गए सीजर लोम्ब्रोसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खिम के अनुसार अपराध है ऑप्शन ए असामान्य, ऑप्शन बी है रोग विषयक, ऑप्शन सी है सामान्य और कार्यात्मक और ऑप्शन डी है केवल एक कानूनी श्रेणी। तो बताइए इनके अनुसार क्या है अपराध दुर्खिम के अनुसार? तो इन्होंने अपराध को सामान्य और कार्यात्मक माना था, नॉर्मल एंड फंक्शनल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंस रिया का तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन ए शारीरिक का, ऑप्शन बी है दोषी इरादा, ऑप्शन सी है पनिशमेंट दंड और ऑप्शन डी है पुलिस रिपोर्ट। तो बताइए मेंस रिया का तात्पर्य क्या होता है? गिल्टी इंटेंशन, दोषी इरादा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाल न्याय अधिनियम पहली बार किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1960 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी है 2000 में और ऑप्शन डी है 2015 में। तो बताइए बाल न्याय अधिनियम पहली बार किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1986 में। इसे हम किशोर न्याय अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। बाल न्याय अधिनियम कह लीजिए या किशोर न्याय अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभेदक सहचर सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए अल्बर्ट कोहन, ऑप्शन बी है सदरलैंड, ऑप्शन सी है सेल्डन ब्लूक
और ऑप्शन डी है रॉबर्ट के मर्टन। तो बताइए विभेदक साहचर्य सिद्धांत ये किसने दिया था? तो ये दिया था सदरलैंड ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलिक्वेंसी बॉयज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डेलिक्वेंसी बॉयज। ऑप्शन ए अल्बर्ट कोहन, ऑप्शन बी क्लिफोर्ड सा, ऑप्शन सी हेनरी मैकी और ऑप्शन डी है वॉल्टर मिलर। एक पुस्तक है द व्हाइट कॉलर क्राइम। तो बताइए ये पुस्तक किसने लिखी है? द व्हाइट कॉलर क्राइम। तो इस डेलिक्वेंसी बॉयज के तो लेखक है अल्बर्ट कोहन और द व्हाइट कॉलर क्राइम इसके लेखक कौन है? सी राइट मिल्स है, ना कि सदरलैंड। इसको आप याद कर लीजिए, कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में। द व्हाइट कॉलर क्राइम इस नाम से पुस्तक ली है सी राइट मिल्स ने, पर कॉन्सेप्ट जो सफेद पोश अपराध श्वेतवसन अपराध का दिया है वो दिया है आपके सदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाल अपराध के प्राथमिक कारण के रूप में अक्सर किस कारक को उद्धृत किया जाता है? ऑप्शन ए टूटे हुए परिवार को, ऑप्शन बी है उच्च बुद्धि को, ऑप्शन सी है धार्मिक शिक्षा को और ऑप्शन डी है वेल्दी नेबरहुड को, धनिक पड़ोस को। तो बताइए बाल अपराध के प्राथमिक कारण के रूप में अक्सर किसे जाना जाता है? तो इसका प्रमुख कारण माना जाता है टूटे हुए परिवार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामाजिक विघटन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए शिकागो स्कूल, सॉ और मैकी, ऑप्शन बी है फ्रैंकफर्ट स्कूल, ऑप्शन सी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑप्शन डी है ऑक्सफोर्ड स्कूल। तो बताइए सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का प्रतिपादन कौन सा स्कूल ने की थी? तो ये था किलनॉट सॉ और मैकी का स्कूल शिकागो स्कूल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन श्वेतवसन अपराध शब्द किसने गढ़ा? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है ई.एस. सदरलैंड, ऑप्शन सी है सी राइट मिल्स और ऑप्शन डी है हार्वर्ड बेकर। तो बताइए श्वेतवसन अपराध शब्द किसने कॉइन किया था? अभी मैंने आपको बताया, तो ये ई.एच. सदरलैंड ने कॉइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन श्वेतवसन अपराध आमतौर पर किसके द्वारा किए जाते हैं? ऑप्शन है निम्न सामाजिक स्थिति वाले लोगों द्वारा, ऑप्शन बी है उच्च सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा, ऑप्शन सी है बेरोजगार युवा द्वारा और ऑप्शन डी प्रोफेशनल बर्गर्स मतलब पेशेवर चोर के द्वारा। तो बताइए श्वेतवसन अपराध तो ये करते हैं जो उच्च प्रस्थिति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, उच्च सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा श्वेतवसन अपराध का उदाहरण है? ऑप्शन ए जेब कतरी, ऑप्शन बी है सड़क पर लड़ाई, ऑप्शन सी कर चोरी और ऑप्शन डी है चैन स्नैचिंग। तो बताइए श्वेतवसन अपराध का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इनमें से कर चोरी टैक्स इवेशन ये क्या है? श्वेतवसन अपराध का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में किस समिति ने भ्रष्टाचार निवारण पर काम किया है? ऑप्शन ए मंडल कमीशन ने, ऑप्शन बी है संथानम समिति ने, ऑप्शन सी है सरकरिया आयोग ने और ऑप्शन डी है कोठारी कमीशन ने। तो बताइए भ्रष्टाचार निवारण से कौन सी कमेटी संबंधित है? तो ये आई थी संथानम समिति। ऑप्शन बी कब आई थी? ये आई थी 1962 में। इसी के आधार पर बाद में सीवीसी की स्थापना हुई थी। सीवीसी मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना ये जो संथानम कमेटी आई थी उसी के सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेतवसन अपराधों को अक्सर कहा जाता है। ऑप्शन ए बिना पीड़ितों वाला अपराध, ऑप्शन बी व्यवसायिक अपराध, ऑप्शन सी है सड़क अपराध और ऑप्शन डी है गरीबी आधारित अपराध। तो बताइए क्या कहते हैं श्वेतवसन अपराध को अक्सर? तो ये व्यवसायिक अपराध होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचरण का लेबलिंग सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए हार्वर्ड बेकर, ऑप्शन बी रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन सी है ट्रेविस हिर्सी और ऑप्शन डी एडविन लेमार्क।
तो बताइए लेबलिंग थ्योरी, कलंक सिद्धांत, ये दिया था आपके हॉवर्ड बेकर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेन थ्योरी अपराध की व्याख्या किसके माध्यम से करती है? ऑप्शन ए बायोलॉजिकल डिफेक्ट, जैविक दोष के माध्यम से। ऑप्शन बी है लक्ष्य और साधनों के बीच अंतर के माध्यम से। ऑप्शन सी है बुरी संगत के माध्यम से। और ऑप्शन डी है मानसिक बीमारी के माध्यम से। तो बताइए स्ट्रेन थ्योरी, तनाव सिद्धांत। तो स्ट्रेन थ्योरी से कौन से राइटर रिलेट है? ये मर्टन ने दिया था स्ट्रेन थ्योरी। तो ऑप्शन बी गैप बिटवीन गोल्स एंड मीन, लक्ष्य और साधनों के बीच अंतर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोफेशनल थीफ किसने लिखी है? ऑप्शन ए सदरलैंड, ऑप्शन बी क्लिनार्ड, ऑप्शन सी क्वीनी और ऑप्शन डी चैमलिस। तो बताइए द प्रोफेशनल थीफ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी है सदरलैंड ने। द प्रोफेशनल थीफ ये पुस्तक लिखी है सदरलैंड ने। 1937 में ये पुस्तक आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोंगर का अपराध सिद्धांत किस विचारधारा पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रकारवाद, ऑप्शन बी मार्क्सवाद, ऑप्शन सी अंतर्क्रियावाद और ऑप्शन डी प्रत्यक्षवाद। तो बताइए बोंगर का अपराधवाद ये किस पर आधारित है? तो ये आधारित है मार्क्सवादी सिद्धांत पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टन स्कूल किसके लिए स्थापित किए गए थे? ऑप्शन ए महिला अपराधी के लिए, ऑप्शन बी वयस्क अपराधी के लिए, ऑप्शन सी किशोर अपराधी के लिए और ऑप्शन डी राजनीतिक अपराधी के लिए। तो बताइए बोस्टन स्कूल की स्थापना किसके लिए की गई थी? तो ये किशोर अपराधियों के लिए की गई थी जिनकी आयु 16 से 21 ये बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक द इंग्लिश कन्विक्ट के लेखक कौन है जिन्होंने लोम्ब्रोसो के जैविक लक्षणों के सिद्धांत को चुनौती दी थी? ऑप्शन ए चार्ल्स गोरिंग, ऑप्शन बी एनरिको फेरी, ऑप्शन सी रॉफेल गेराफेलो और ऑप्शन डी है ग्रेवियर टॉर्डे। तो बताइए कौन है? तो ये है आपके चार्ल्स गोरिंग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध को एक सामाजिक तत्व और सभी समाजों के लिए एक आवश्यक हिस्सा किसने माना था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है ऑगस्ट कॉम्टे। ये थे आपके इमानुएल दुर्खिम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है किस विचारक ने क्रिमिनोलॉजी पुस्तक लिखी और प्राकृतिक अपराध नेचुरल क्राइम की अवधारणा पेश की थी? ऑप्शन ए लोम्ब्रोसो, ऑप्शन बी है गोरफेलो, ऑप्शन सी है जेरेमी बेंथम और ऑप्शन डी है एडविन सदरलैंड। तो बताइए कौन से थे राइटर? तो ये थे रॉफेल गेराफेलो। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शहरी अपराध और सामाजिक स्थितियों का अध्ययन करने वाली पुस्तक द फिलाडेल्फिया निग्रो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी डब्ल्यू.बी. डुबाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्वेत व्यसन अपराध को अपने व्यवसाय के दौरान सम्मानजनक और उच्च सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो ये किया था आपके E.H. सदरलैंड ने। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब साथ ही कुछ आप लोग वन लाइनर फैक्ट्स देख लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 50 लेके आई हूँ, जो क्वेश्चन रह गए होंगे इसमें कवर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है अपराध का सामाजिक तत्व किसने माना था? तो ये माना था आपके इमानुएल दुर्खिम ने। अपराध शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है लोम्ब्रोसो को। अपराध का जैविक सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था सीज़र लोम्ब्रोसो ने। देन अपराध शास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था टोपेनॉर्ड ने। अपराध को कानूनी द्वारा दंडनीकृत किसने माना था? तो ये माना था ब्लैकस्टोन ने। अपराध का समाजशास्त्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सामाजिक परिस्थितियों से। अपराध का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये व्यक्ति के मानसिक व्यवहार से संबंधित है। देन है अपराध के आर्थिक कारणों पर किसने
जोर दिया है, तो ये दिया आपके कार्ल मार्क्स ने। अपराध नियंत्रण का प्रमुख साधन क्या है? कानून अपराध नियंत्रण का प्रमुख साधन है। अपराध के अध्ययन को किस शास्त्र में शामिल किया जाता है? तो इसे हम अपराध शास्त्र में शामिल करते हैं। अपराध को समाज के लिए समान क्यों माना जाता है? क्योंकि हर समाज में कुछ ना कुछ अपराध होते हैं। अपराध की दर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अपराध सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। देन अपराध की रोकथाम का प्रमुख साधन क्या है? तो ये है सामाजिक नियंत्रण। क्या है? सामाजिक नियंत्रण है। अपराध के पर्यावरणीय कारणों पर जोर था किसका? शिकागो स्कूल का। देन है अपराध के अध्ययन में पीड़ितों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे विक्टिमोलॉजी कहते हैं। बाल अपराध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। भारत में बाल अपराधी की अधिकतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष है। फिर बाल अपराधियों के लिए विशेष न्यायालय को क्या कहा जाता है? तो इसे किशोर न्यायालय कहते हैं। भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 2015 में लागू हुआ था। बाल अपराधियों को जेल के बजाय कहाँ भेजा जाता है? तो इन्हें सुधार गृहों में भेजा जाता है। फिर है बाल अपराध का मुख्य कारण क्या माना जाता है? पारिवारिक विघटन। बाल अपराध की रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो ये है आपके परिवार। बाल अपराध पर अध्ययन करने वाले प्रमुख विद्वान कौन है? तो ये है सिरिल बर्ट। बाल अपराध के अध्ययन को किस विज्ञान से जोड़ा जाता है? तो इसे अपराध शास्त्र से जोड़ के अध्ययन करते हैं। बाल अपराधियों के पुनर्वास का उद्देश्य क्या होता है? उनमें सुधार करना। बाल अपराध का एक प्रमुख सामाजिक कारण क्या है? खराब संगति। बाल अपराधियों के लिए अस्थायी देखभाल केंद्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन होम। क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन होम। बाल अपराधियों के स्थायी सुधार केंद्र को क्या कहते हैं? स्थायी सुधार गृह को कहते हैं स्पेशल होम, और अस्थायी सुधार गृह को क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशन होम। बाल अपराध से संबंधित कानून किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। बाल अपराध की रोकथाम में शिक्षा का क्या महत्व है? सामाजिक अनुकूलन प्रदान करना। सफेदपोश अपराध शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था एडविन सदरलैंड ने। सफेदपोश अपराध का क्या अर्थ होता है? उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध। सफेदपोश अपराध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक लाभ होता है। टैक्स चोरी किस प्रकार का अपराध है? टैक्स चोरी सफेदपोश अपराध है। रिश्वत लेना किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये सफेदपोश अपराध का उदाहरण। बैंक घोटाला ये किसका प्रकार का अपराध है? तो ये सफेदपोश अपराध है। सफेदपोश अपराध अधिकतर किस वर्ग द्वारा किए जाते हैं? तो ये उच्च सामाजिक वर्ग के द्वारा किए जाते हैं। सफेदपोश अपराध किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं? तो ये व्यापार और प्रशासन के क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। सफेदपोश अपराध का पता लगाना कठिन क्यों होता है? प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता के कारण। फिर है कॉर्पोरेट फ्रॉड किस प्रकार का अपराध है? तो ये सफेदपोश अपराध है। चिकित्सा क्षेत्र में गलत प्रमाण पत्र देना किस प्रकार का अपराध है? तो ये भी सफेदपोश अपराध है। चुनावी भ्रष्टाचार किस प्रकार का अपराध है? चुनावी भ्रष्टाचार तो ये सफेदपोश का अपराध है। नकली दवाइयां बनाना किस प्रकार का अपराध है? तो ये सफेदपोश अपराध है। सफेदपोश अपराध समाज के किस क्षेत्र को अधिक प्रभावित करते हैं? तो ये आर्थिक व्यवस्था को अधिक प्रभावित करते हैं। सफेदपोश अपराधों की रोकथाम का मुख्य उपाय क्या है? कड़े कानून बनाए जाए तो सफेद अपराध को रोका जा सकता है। शेयर बाजार घोटाला किस प्रकार का अपराध है? तो ये सफेदपोश अपराध है। सरकारी धन का दुरुपयोग किस प्रकार का अपराध है? तो ये सफेदपोश अपराध है। सफेदपोश अपराध का प्रभाव किस पर अधिक पड़ता है? तो ये पूरे समाज पर पड़ता है। उपभोक्ताओं को गलत जानकारी देना किस प्रकार का अपराध है? तो ये सफेदपोश अपराध है। सफेदपोश अपराध की अवधारणा किस वर्ष प्रसिद्ध हुई? तो ये 1939 में सदरलैंड के भाषण से प्रसिद्ध हुई थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी आपको मैंने जितने क्वेश्चन कराए उनमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।